नमस्कार दोस्तों, राकेश मीणा अगली जो वीडियो सीरीज में आपके लिए लाया हूँ डीडीसी का। आगे की ओर चलते हैं। अपन ने पहले अपन ने 2 वीडियो अपने 3 वीडियो डाल दिए थे। अब अगले वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो सीरीज डीडीसी। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों। आप इन वीडियो को डेली देखोगे, डेली याद करोगे तो आप में भार नहीं पड़ेगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि एक साथ अपन पढ़ लेंगे तो गुच्छा हो जाएगा। इससे अच्छा तो गुच्छा मत करो, एक एक पढ़ो, आराम से पढ़ो। स्मार्ट स्टडी करना सीखो यार, अच्छे तरीके से। कुछ 10 10 15 15 क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ, डेली याद कर लो। जहां तक याद नहीं हो, जहां तक पढ़ते जाओ। वीडियो देखना ही तो है आपने, जो मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला आता है। आपको बता दूं, डीडीसी का दूसरा संस्करण 1885 में हुआ था। पता है सबको? कितने पृष्ठ थे? 314 पृष्ठ। ठीक है। और ये जो संस्करण आया था डीडीसी का, डीडीसी के जो प्रथम संस्करण में जो कमियां रह गई थी उनमें क्या किया गया? संशोधन किया। उन संशोधन को विस्तृत रूप से संशोधित करके ये कौन सा एडिशन निकाला? सेकंड संस्करण डीडीसी का। ठीक है, याद रख लेना। डीडीसी का जो दूसरा संस्करण कब आया था? 1885 में। कब आया था? 1885 में आया था। जोड़ विधि और समानांतर विधियों का प्रथम प्रयोग। जोड़ विधि याद रख लेना। जोड़ विधि और समानांतर विधियों का जो प्रयोग किया गया था वो डीडीसी के कौन से संस्करण में किया गया था? दूसरे संस्करण में किया गया था। जोड़ और समानांतर दूसरे संस्करण में 1885। और कितने पृष्ठों में था? 314 पृष्ठों में। और यहां पर इसके खंडों की संख्या भी अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो खंड कितने थे? एक खंड। वॉल्यूम कितने थे? एक वॉल्यूम था। ठीक है। डीडीसी के दूसरे संस्करण में 3 अंकों से बड़ी वर्ग संख्या बनाए जाने का प्रावधान किया गया। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा डीडीसी के कौन से संस्करण में 3 अंकों से बड़ी वर्ग संख्या बनाए जाने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। तो आप सबका आंसर यही आना चाहिए, दूसरा संस्करण। कौन सा संस्करण? दूसरा। एक तो जोड़ विधि हो गई, समानांतर विधि हो गई, कितने पृष्ठ हो गए? 314, 1885। और 3 अंकों से बड़ी संख्या लिखने का क्या किया गया? प्रावधान। ठीक है, 3 अंकों से बड़ी वर्ग संख्या लिखने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। आगे चलते हैं। डीडीसी का जो दूसरा संस्करण किसके द्वारा दिया गया था? आपको पता होना चाहिए सबको। मेलविन डीवी के द्वारा। किसके द्वारा? मेलविन डीवी के द्वारा दिया गया था। सबको याद रह जाएगा। आपको पता है, पहले बता दिया कि 1885 में दिया गया था। बार बार रिपीट होगा तो आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी, अच्छे से याद रह जाएगा। इस नाम से हुआ था डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एवं एंड रिलेटिव इंडेक्स के नाम से। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के नाम से प्रकाशित किया गया था। और इसी शीर्षक के नाम से डीडीसी के कितने संस्करण? 12 संस्करण क्या किए गए? प्रकाशित किए गए। आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है कि डीडीसी का जो रिवाइज एडिशन आया था वो कौन सा था? 15वां था। सबको पता है रिवाइज एडिशन कौन सा था? 15वां। और जो रिवाइज एडिशन देने वाला था, ये देने वाला था मेलविन डीवी का पुत्र गोडफ्रे। कौन था? मेलविन डीवी का पुत्र गोडफ्रे द्वारा ये रिवाइज एडिशन दिया गया था। और ये रिवाइज एडिशन दिया गया था 1952 में। कब दिया गया था? 1952 में दिया गया था। देखो, यहां देखते हैं कि 15 संस्करण। इस संस्करण में पुस्तकालय अध्यक्षों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करने का क्या किया गया? प्रयास। 15वां ऐसा संस्करण है जो पुस्तकालय अध्यक्षों की जो भी समस्या थी उन शिकायतों का क्या किया गया? समाधान करने का प्रयास किया गया। कौन से संस्करण में? 15वें संस्करण में। देखो, 15वां जो संस्करण था वो पृष्ठ संख्या 14वें से कम थी। 15वें संस्करण में जो संख्या होती है पृष्ठों की वो 14वें संस्करण से कम थी। एग्जाम में यहां से भी आपसे
क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए अब प्रश्नों की संख्या कम हो गई तो ये क्या होगा, जो पुस्तकालय अध्यक्षों की जो समस्या थी उनका क्या नहीं कर सका, समाधान नहीं कर सका। 15वां संस्करण पुस्तकालय अध्यक्षों की समस्या का समाधान नहीं कर सका, इसलिए इसका क्या निकाला, पुनः मुद्रित संस्करण। क्या निकाला, पुनः मुद्रित संस्करण। और डीडीसी का यह प्रथम संस्करण था, 15वां संस्करण डीडीसी का यह प्रथम संस्करण था जिसमें आज्ञा पृष्ठ पर, सुना ध्यान से, जिसमें आज्ञा पृष्ठ पर डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन रिलेटिव इंडेक्स मुद्रित था। ठीक है, आज्ञा पृष्ठ पर क्या मुद्रित था, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स मुद्रित था। आगे बढ़ते हैं, 16वें संस्करण की बात करूंगा। ठीक है, 16वां जो संस्करण आप सबको पता होना चाहिए कि जो 16वां संस्करण कब आया था, ये आया था 1958 में। कब आया था, 1958 में आया था। याद है सबको, सब ध्यान रखना कि 16वां संस्करण कब आया, 1958 में आया, है ना। और यह संस्करण याद रखना कि यह संस्करण प्रथम बार 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया या 2 खंडों में प्रकाशित किया गया, सब याद रख लोगे। 16वां संस्करण पहली बार 2 खंडों में, पहली बार कितने खंडों में, 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। और मैं यहाँ पर जो प्रथम खंड की भी बात करूंगा उसमें थी विषयों की अनुसूची, द्वितीय खंड की मैं बात करूंगा उसमें थी सापेक्षिक अनुक्रमणिका। पहले में विषय की अनुसूची, दूसरे में सापेक्षिक अनुक्रमणिका। देखो, इस संस्करण में वर्ग संख्याओं को पुनः 14वें संस्करण जैसा किया गया, यानी वर्ग संख्याओं को 14वें संस्करण जैसा किया गया। कौन से संस्करण में, 16वें संस्करण में, जो कब आया, 1958 में आया। और मोस्ट इंपोर्टेंट फिनिक्स अनुसूची या फोनिक्स या फिनिक्स बोल सकते हैं, फिनिक्स अनुसूची का जो प्रयोग किया गया था या सम्मिलित की गई थी वो कौन से संस्करण में की गई थी मेरे दोस्तों, 16वें संस्करण में। कब की गई थी, 16वें संस्करण में। आगे बात करूंगा, आगे आता है 17वां संस्करण। 17वां संस्करण आपको सबको पता होना चाहिए कब आया था, ये 1965 में। कब आया था, 1965 में 17वां संस्करण आया था। और ये जो 17वां संस्करण है कीपिंग पेस विद नॉलेज पर आधारित था। किस पर आधारित था, कीपिंग पेस विद नॉलेज के सिद्धांत पर आधारित था। कौन सा संस्करण, 17वां संस्करण। और पेसेट की जो परिकल्पना, पक्ष सूत्र की जो परिकल्पना की गई थी इसी संस्करण में की गई थी। तो 17वें संस्करण में आपको याद रखना है कीपिंग पेस विद नॉलेज की जो सिद्धांत दिया था वो 17वें संस्करण में। इसके अलावा पेसेट की जो परिकल्पना की गई थी वो कौन से संस्करण में, 17वें संस्करण में। मोस्ट इंपोर्टेंट, रूप विभाजन का नाम बदलकर, किसका नाम, रूप विभाजन का नाम बदलकर क्या कर दिया, मानक उपविभाजन। ठीक है, सॉरी मानक विभाजन, रूप विभाजन का नाम मानक विभाजन कर दिया। कौन से संस्करण में, 17वें संस्करण में। आगे मैं बात करूंगा डीडीसी का जो 18वां संस्करण। कौन सा संस्करण, 18वां संस्करण सबको पता है 1971 में आया। कब आया, 1971 में। कब आया, 1971 में आया था। और ये प्रथम बार 3 खंडों में, प्रथम बार 2 खंडों में तो आपको मैंने बता दिया था कि 16वां था, मगर प्रथम बार जो 3 खंडों में आया था, 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था, वो कौन सा था, 18वां संस्करण। देखो, प्रथम खंड में भूमिका तथा सामान्य सारणियां थी। ठीक है, भूमिका और सामान्य सारणियां। दूसरे में अनुसूची थी और तीसरे खंड में सापेक्षिक अनुक्रमणिका। ये खंड आपको याद होने जरूरी है। प्रथम बार 18वां खंड आया था 3 भागों में, जो 3 भागों में हुआ था 18वां संस्करण। पहले खंड का नाम भूमिका और सारणियां थी, दूसरे में अनुसूची और तीसरे में सापेक्षिक अनुक्रमणिका। देखो, टेबल की संख्या जो 7 थी कौन से संस्करण में, 18वें संस्करण में, यानी टेबल की संख्या 7 कर दी थी।
पहले देखो स्टैंडर्ड सब डिवीजन एरिया, सब सेकंड एरिया, और थर्ड आती है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, फोर्थ आती है सब डिविजनल ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, और 5 आती है रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप, और छठा आता है लैंग्वेज, और सातवां आता है पर्सन। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक से याद कर दो आप दोस्तों। इनको शॉर्टकट कैसे याद करोगे? एस ए डबल एस, ठीक है, एस ए डबल एस यानी सास, सास याद रख लोगे। और राजस्थान में एक पार्टी है हनुमान बेनीवाल की, कौन सी पार्टी? सब जानते हो, RLP। कौन सी पार्टी? RLP, ठीक है, सास RLP। तो एस से तो हो जाएगा स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ठीक है, ए से हो जाएगा एरिया। अब यहाँ डबल एस पर चक्कर पड़ता है कि कौन सा एस पहले आए। तो पहले क्या आती है? लिटरेचर। पहले क्या है ना, साहित्य आता है, साहित्य आएगा, साहित्य आएंगे तो उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? भाषा पढ़ेंगे। तो लिटरेचर साहित्य आगे का सेम है। और आर से तो रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप याद रह जाएगा, एल से लैंग्वेज याद रह जाएगा, और पी से पर्सन याद हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने ट्रिक बनाई है, अगर आपको याद होती है तो आप याद कर लो, नहीं होती है तो रट लो, ठीक है। यानी ये ट्रिक बेस्ट है अगर याद हो जाए तो। देखो 18वें संस्करण में जो समांतर विधि थी, 18वें संस्करण में जो समांतर विधि था, उसका नाम क्या कर दिया? जोड़ विधि कर दिया। क्या कर दिया? जोड़ विधि। समांतर विधि का नाम क्या कर दिया? जोड़ विधि कर दिया। कौन से संस्करण में? 18वें में। 18वें संस्करण में मुख्य वर्ग कानून और गणित, ठीक है, वह लोग के लिए बनाई गई अनुसूची को क्या दिया गया? स्थान दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीडीसी का जो 20वां संस्करण आया, ये 20वां संस्करण कितने खंडों में? 4 खंडों में। कितने खंडों में? 4 खंडों में प्रकाशित किया गया। अब इन खंडों के भाई नाम भी देख लेते हैं। भाई नाम तो सबको तो याद होना तो जरूरी है भाई। डीडीसी पढ़ रहे अपने सिलेबस में, डीडीसी है तो डीडीसी पूरा कवर याद होना चाहिए। जितने भी खंड आए उनके नाम याद होने चाहिए, पृष्ठ याद होने चाहिए आप लोगों को, है ना, कितने वॉल्यूम है तो याद होना चाहिए, कौन सा संस्करण किसने दिया वो भी याद होना चाहिए। तो सब मैं बता दूंगा आपके लिए, आप निश्चिंत रहो। बस मेरे से जुड़ गए ना आप, मैं बोलता हूँ टॉप 10 रैंक निकालोगे आप, जो भी जुड़े हो ना मेरे से इस वीडियो सीरीज में, मान के चलो, वादा करता हूँ टॉप 10 रैंक निकालोगे। और ये सर्टिफिकेट लेवल का एग्जाम है दोस्तों, इतना हाई लेवल का भी नहीं है। तो मैं तो बेसिक लेकर हाई लेवल तक ले जाऊंगा आपको। क्यों टेंशन लेते हो? किस बात की चिंता करते हो? बस ठान ही लिया लाइब्रेरी बढ़ना है तो बढ़ना है, हाँ? निश्चिंत हो जाओ, मैं हूं आप लोगों के साथ और बढ़ोगे आप लाइब्रेरी, ये विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। मगर साथ रखना दोस्तों, ठीक है। 4 खंडों में क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। प्रथम खंड में आती है प्रस्तावना सारणी, ठीक है, प्रथम खंड में प्रस्तावना सारणी, द्वितीय खंड में अनुसूचिया 000 से 500 तक, ठीक है। तृतीय खंड की बात करूंगा 600 से 900 तक। चतुर्खंड में सापेक्षिक अनुक्रमणिका, ठीक है। इसके अलावा जो ये 4 खंड थे उसमें जो पृष्ठों की संख्या थी वो कितनी थी? 3388। कितनी थी? 3388, 3388। देखो डीडीसी के 20वें संस्करण के विकास में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, याद रखना। पहली घटना हुई थी 20 जुलाई 1989। पहली घटना कब हुई? 20 जुलाई 1989 में डीडीसी के मूल पाठ के कंप्यूटर टेप को मैसाचुसेट राज्य के एक प्रतिष्ठान को सूचित कर दिया गया ताकि उसके द्वारा संस्करण प्रकाशित हो चुके, ठीक है। ये क्या घटना हुई थी? इसके अलावा दूसरी घटना हुई थी, ये फॉरेस्ट नहीं है, ये फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रेस व डीडीसी ओयो स्थित एक लाभ निरपेक्ष संस्था ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के क्या बन गए? भाग बन गए। यानी फॉरेस्ट प्रेस क्लब था जो ओएसएलजी का क्या बन गया था? भाग बन गया था। 1988 से फिर ओएसएलजी क्या कर रहा है? प्रकाशन कर रहा है। 3 वर्ष बाद क्या रिटायर्ड हो गया था? फॉरेस्ट प्रेस क्या हो गया था? रिटायर्ड हो गया था। डीडीसी का 21वां संस्करण 20वें संस्करण के समान है। याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि डीडीसी का कौन सा संस्करण
21वां संस्करण 20वें संस्करण के समान है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 21वां संस्करण किसके समान है, तो आपका आंसर आना चाहिए 20वें संस्करण के समान। ठीक है, अगले की बात करूंगा, डीडीसी का 20वां संस्करण सीडी रोम में इलेक्ट्रॉनिक डीवी की आख्या के नाम से प्रकाशित हुआ। डीडीसी का 20वां संस्करण सीडी रोम में इलेक्ट्रॉनिक डीवी के नाम से क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। अगले बात करूंगा दोस्तों, आपको पता है कि 21वां संस्करण 1996 में प्रकाशित हुआ था, 4 खंडों में हुआ था, सीडी रोम संस्करण था और डीएफडब्ल्यू के नाम से प्रकाशित किया गया था। यह मैंने आपके लिए जानकारी पहले दे दी थी। ठीक है, 21वां संस्करण कार्य संपादकीय समर्थन प्रणाली एडिटोरियल सपोर्ट सिस्टम हो रहा है, जो यूनिक्स पर आधारित है। किस पर आधारित है, यूनिक्स पर आधारित है। इसका जो संपादन कार्य कर रहा है महिला कर रही है। कौन कर रही है, महिला, जॉन मिशेल। ठीक है, मिशेली भी बोल सकते हैं, है ना। संपादन का कार्य जॉन मिशेली। और डीडीसी का जो 21वां संस्करण है वो डेवी फॉर विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर आधारित है। डीएफडब्ल्यू और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर आधारित संस्करण कौन सा है, 21वां संस्करण। ठीक है, अगला बात करूंगा, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है दोस्तों, 19वां संस्करण। कौन सा चल रहा है, 19वां संस्करण चल रहा है। पीछे के जो संस्करण होते हैं उनके विकास को दर्शाता है। कौन सा संस्करण, 19वां संस्करण। आपको पता है कि 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में, 3 खंडों में। और तीनों खंडों के आपको नाम याद होने चाहिए। पहला परिचय व अनुसूची। ठीक है, दूसरा खंड है अनुसूचिया व खंड। तीसरा है सापेक्षिक अनुक्रमणिका, सापेक्षिक अनुक्रमणिका। ठीक है दोस्तों, यहां पर इसमें टेबल भी है ना, ये टेबल। तो 3 खंड थे 19वें संस्करण के। और डीडीसी का जो ये संस्करण जो प्रकाशन हुआ था, कंप्यूटर फोटो कंपोजिशन विधि में आरंभ हुआ था। आपसे पूछ लेगा कि कंप्यूटर फोटो कंपोजिशन विधि पर आधारित संस्करण कौन सा है, तो आप सबका जवाब आना चाहिए 19वां संस्करण। ठीक है दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है एकदम। डीडीसी का सब ये चल रहा है अपना वीडियो सीरीज में ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। और अगला वीडियो फिर इसके बाद डालेंगे दोस्तों। आपको जो भी डाउट लगता है इन क्वेश्चन, वो भी आप कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में, आप मैसेज डाल सकते हो पर्सनल। उन डाउट का भी क्या करेंगे, हम समाधान करेंगे, है ना। और डीडीसी की सीरीज अभी चलती रहेगी, अभी खत्म नहीं हुई।